हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम जल्द ही होने वाला है। तो गाइस, आज मैं उसी से रिलेटेड आपका एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन सम्मिलित थे। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं अपना एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। देखिए गाइस, हमको क्या बताया गया है कि इस प्रश्न चित्र का जो है सही जल प्रतिबिंब चुनना है। ठीक है ना, मतलब इसका जो है सही जल प्रतिबिंब। अब देखो, जल प्रतिबिंब के लिए कंडीशन क्या होती है कि जल या तो नीचे होता है या ऊपर होता है। अगर मैं इसको यहां रखूं, जल को ऐसे रखा, मुझे क्या मिलेगा? देखिए, तो जो नीचे वाली चीज होती है वो ऊपर, और जो ऊपर वाली होती है वो नीचे चली जाती है। ठीक है ना, यानी मतलब कहने का मतलब ये है कि यानी ये जो है लाइन ऐसे जाके ऐसे हो जाएगी। ठीक है ना, अब जरा ये लाइन देखो, इसमें किसमें बनी हुई है? इसमें है, हाँ चल जाएगा। हम इसमें नहीं है, खत्म करो। इसमें है, चल जाएगा। इसमें नहीं है, खत्म। तो या तो मेरे पास ये बची या ये बची। अब एक जरा देखते हैं, ऊपर ये लाइनें ऐसे थी ना, ऐसे करके ऐसे करके, तो ये नीचे पहुंच जाएंगी। तो नीचे किसमें है? इसमें, इसमें है ना, बट इसमें तो ये ऊपर की ऊपर है, यानी ये भी खत्म। तो कौन सी बनी फिगर? फिगर नंबर ए। और फिगर नंबर ए किसमें दिया है गाइस हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी में। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका गाइस? करेक्ट आंसर, क्योंकि किसको बता रहा है? फिगर ए को। क्लियर है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि यदि 5 फरवरी 2018 को क्या है? सोमवार हो, तो 8 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा? ये हमसे पूछा गया। तो देखिए गाइस, हम एक चीज जानते हैं क्या, कि सिंपल ईयर में एक साल आगे जाने पर सिर्फ एक दिन बढ़ता है। ठीक है ना, तो मेरे से बात वो पहले क्या करना चाह रहा है कि 5 फरवरी 2018। ठीक है ना, तो 5 फरवरी 2018 से मैं सीधा निकालना क्या है मुझे? 8 अप्रैल 2019। ठीक है, जिसमें जो 5 फरवरी का दिन क्या दिया है? सोमवार का। क्लियर है ना? तो देखिए गाइस, मेरे पास सन कौन सा है? 18। ये यहाँ पे कौन सा है? 19। क्लियर। तो मैं पहले 5 फरवरी 2018 से 5 अप्रैल 2018 पे चला जाऊं। ठीक है ना, क्यों? सेम मतलब जब अप्रैल से अप्रैल जाएंगे तो सेम हमारा वही दिन में, मतलब एक दिन आगे बढ़ा देंगे। तो पहले तो हमारे पास ये है कि 5 फरवरी 2018 से अब 5 अप्रैल 2018 पे जाओ। तो जरा देखिए, फरवरी पूरा होने फरवरी पूरा होने में कितने दिन बचेगा? इस अभी फरवरी 2018 है, तो फरवरी में कितने दिन बचेगा इस मेरे पास? फरवरी के 23 दिन। ठीक है, फरवरी के बाद में क्या आएगा? मार्च। मार्च के 31। मार्च के बाद में क्या आएगा? अप्रैल। और अप्रैल के दिन कितने चाहिए मुझे? 5। ठीक है ना, या सीधा सीधा पहले 8 ही अप्रैल का निकालो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम 8 अप्रैल से सीधा सीधा, तो 8 दिन अप्रैल के। जरा देखिए कितना आएगा। इसे 7 से भाग करोगे कितना बचेगा? 2। इसे 7 से भाग करोगे कितना? 3। इसे 7 से भाग करोगे कितना? 1। तो कितना आया? 3 2 5 और 1 6। तो यानी 6 दिन आगे जाने हैं मुझे। अब 6 दिन आगे जाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे? संडे। ठीक है ना, ठीक है ना गाइस, यानी 8 अप्रैल 2018 का दिन क्या आ गया? संडे आ गया। चलिए, अब मुझे पता है क्या कि 8 अप्रैल 2018 से 8 अप्रैल 2019 में जाना है। तो सिर्फ एक दिन तो बढ़ाऊंगा, क्यों? क्योंकि डेट सेम है, मंथ सेम है, बट ईयर ही तो है। तो एक साल आगे जाने पर सेम डेट पर क्या होता है? बस प्लस एक दिन कर दो, तो कितना हो जाएगा? सोमवार, यानी मंडे ही आ जाएगा आपका दिन। क्लियर है ना गाइस? यानी कौन सा ऑप्शन बना? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे, कि कौन सी आकृति है जो समूह की बाकी आकृतियों से मेल नहीं खाती? ठीक है ना, कौन सी आकृति है जो समूह की आकृति से मेल नहीं खा रही? अब जरा देखिए गाइस, मैंने देखा गाइस क्या, ये एरो है, यहां भी ये एरो, ये एरो, ये एरो, यहां से तो मुझे कुछ नहीं मिला। ठीक है ना, तो मैंने क्या करा फिर, ये देखा
ये एरो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बट ये कैसा हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, और ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो कौन सा अलग हो गया, ये वाला, क्यों, क्योंकि ये एंटी क्लॉक है, तो कौन सी फिगर अलग हो गई, फिगर नंबर सी, और फिगर नंबर सी किसमें दिया गाइस, ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, चीज समझ में आया। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है, त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो जरा देखिए गाइस, अगर मैं देखो इसकी बात करूं तो इससे पहले निकालने से पहले मैं अगर एक चीज देखूंगी गाइस, अगर मेरे पास कुछ इस टाइप से त्रिभुज होता, ये ऐसे करके, ये ऐसी तो बनी हुई है इसके अंदर वाली फिगर, अगर अंदर वाली फिगर, अगर मैं सिर्फ अंदर वाली फिगर को देखूं, ठीक है ना, अंदर वाली फिगर को देखूं तो ये सिर्फ ऐसी तो बनी हुई है ना, ठीक है, ये वाली, तो इसमें कितने त्रिभुज बना पाते हैं हम, एक, दो और एक ये बड़ा वाला, तीन हो गए, तो यानी इसमें भी तीन, ठीक है, फिर ऐसी ये अंदर वाली का एक ये वाला बन जाएगा पोर्शन, ठीक है ना, तो इसमें भी तीन, ऐसी गाइस फिर ये कि बड़ा वाला, ठीक है ना, बड़ा वाला त्रिभुज में इसमें भी तीन बनेंगे क्योंकि इसमें भी तो लाइन आ रही है बीच में, चलिए तो इसमें भी तीन, तो टोटल कितने हो गए, तीन, तीन और तीन, तीन और तीन छह, तीन नौ, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे कि दिए गए चार विकल्पों में से नीचे दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब चुनना है, ठीक है, जल में बनने वाला सही प्रतिबिंब, देखो जल में बनने वाला सही प्रतिबिंब क्या होगा गाइस, अगर मेरे पास जल प्रतिबिंब तो यही होते हैं, हम नीचे ये ऐसी तो रखते हैं हम जल प्रतिबिंब, ठीक है, रख दिया हमने, तो अब देखो जल प्रतिबिंब में क्या होगा कि जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर, तो देखिए गाइस क्या बनेगा, ये क्रॉस नीचे बन जाएंगे और ये ऐसे करके ये कहा जाएगा ऐसे, ठीक है, और ये सर्किल बन जाएगा ऊपर, नीचे ब्लैक है ना, तो ब्लैक चला जाएगा कहां पर ऊपर, ठीक है ना, और ये व्हाइट आ जाएगा नीचे, तो जरा देखिए जरा किस में बन रहा है, इसमें बन रहा है नहीं, इसमें ब्लैक नीचे खत्म करो, इसमें इसमें ये जो बॉक्स जो है स्क्वायर इधर आ गया, ये खत्म, इसमें हाँ बन जाएगा और ब्लैक ऊपर हाँ बन गई, तो कौन सी बनी गाइस, फिगर नंबर सी, और फिगर नंबर सी किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है ना, समझ में आ गया नहीं इतनी चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे, तो देखिए क्या बताया कि नीचे दिए गए शब्दों के जोड़ों में से समरूप शब्द का युग्म का चयन करना है, तो क्या बताया हमसे कि संक्रांति का संबंध है किससे, आंध्र प्रदेश से, ठीक है ना, देखिए गाइस संक्रांति का संबंध आंध्र प्रदेश से कैसे है, ठीक है, तो संक्रांति जो है आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाने वाला एक त्योहार है, ठीक है ना, संक्रांति जो है आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाने वाला एक त्योहार है, तो ऐसे ही कौन सा त्योहार ऐसा है जो मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है, तो कौन सा है देखिए गाइस, ओणम, ठीक है ना, तो ओणम जो है वो केरल का जो एक त्योहार है जो कि किस पर मनाया जाता है, मकर संक्रांति के अवसर पर, ठीक है ना, तो यानी ऑप्शन कौन सा काम कर गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि श्री और कवि दंपति है, श्री और कवि जो है क्या है, देखो श्री और कवि क्या है, दंपति है, चलिए जी, एक तो है श्री और एक है कवि, जो है दंपति हैं तो यानी हस्बैंड वाइफ होंगे, ठीक है, चलिए जी सीरी जो है वो समयु की बहन है, सीरी जो है वो समयु की बहन है, जरा देखते अभी, सीरी जो है वो समयु की क्या है, बहन है, ठीक है, ठीक है ना, सीरी जो है वो समयु की बहन है, ठीक है,
सम्यु जो है वो कवि की बहन है, सम्यु जो है वो कवि की बहन है। चलो जी, सम्यु, ठीक है ना, कवि की बहन है, और सीरी जो है वो सम्यु की बहन, ठीक है ना गाइस। यानी ये वाली कंडीशन तो बन गई मेरे पास, ले ली मैंने इसे, ठीक है। तो सीरी जो है वो सीरी की क्या लगती है, ये हमसे पूछा गया है। सीरी जो है वो सीरी की क्या लगती है, तो सीरी की क्या लगेगी, ठीक है ना। सीरी जो है वो सीरी की क्या लगेगी, देखो अगर मैं बात करूं क्या कि ये कवि है, ठीक है, तो अगर ये हस्बैंड हुआ तो हस्बैंड की बहन क्या लगेगी, ननंद लगेगी, भाभी लगेगी, ठीक है ना, या जेठानी या देवरानी। और अगर कवि जो है लड़की हुई तो ये क्या लगेगी, उसकी साली, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा इसका, सिस्टर इन लॉ, ठीक है ना, सिस्टर इन लॉ, यानी ननंद भाभी या साली में से कोई एक लग जाएगी, क्यों, श्री के बारे में, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे ठीक है, क्या बताया हमसे अगले उसमें क्वेश्चन में कि एक एक आदमी है जो कि पूरब की ओर 15 किलोमीटर यात्रा करता है, पूरब की ओर 15 किलोमीटर जाना है, ठीक है, पूरब की ओर 15 किलोमीटर। उसके बाद वो कह रहा है फिर वो दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। तो दाएं मुड़ो और 20 किलोमीटर चलो, दाएं मुड़ेगा नीचे को तो 20 किलोमीटर, ठीक है, दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है तो बाएं मुड़ेगा किधर को, इधर को मुड़े जाएगा, ठीक है ना। बाएं मुड़ता है और कितना चलता है गाइस वो, 30 किलोमीटर। क्लियर। चलिए जी, अंत में वह दाहिनी ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है। तो दाहिनी और तो गाइस वो नीचे की ओर मुड़ेगा ना, ठीक है ना। चलिए जी, क्लियर। तो वो पूछना चाह रहा है अब ये कि आरंभ बिंदु और गंतव्य बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है। तो देखिए गाइस, आरंभ बिंदु ये था उसका और अंतिम बिंदु उसका ये था। तो जरा देखिए आरंभ बिंदु और गंतव्य बिंदु के बीच में दूरी कितनी होगी, ये वाली तो निकालनी। अब जरा मैं देखो, अगर इसको यहाँ त्रिभुज बनाने की कोशिश करूँ तो ये डैश डैश करके ऐसा बनाऊंगा, ठीक है ना। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगी। क्लियर। चलो जी, अगर ये 20 है तो ये भी तो 20 होगी। क्लियर। चीज समझ में आई या नहीं आई गाइस। चलिए देखिए गाइस कितना बनेगा मेरे पास ये, कि अगर मैं इसके हाथ दोनों की जोड़ू तो ये कितनी दूरी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, 30 और 15 45, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ू तो कितना बनेगा गाइस, 60। क्लियर। अब मुझे ये वाली दूरी निकालनी, न्यूनतम दूरी, तो कितना हो जाएगा गाइस इसका, कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर के बराबर, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो 45 के स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर के बराबर ही तो होगा। तो जरा सॉल्व करो, 45 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, 2025 प्लस 60 का स्क्वायर कितना हो गया गाइस, 3600। जरा दोनों को जोड़ो कितना बनेगा गाइस, 5 2 ये 6 और 3 2 5। क्लियर है ना गाइस, कितना है ये, 56 25, कर्ण का स्क्वायर ही तो है ये। चलिए जी, तो यहां से हम कर्ण की वैल्यू अगर निकालें, ठीक है ना, तो वो कितना हो जाएगा, √5625। और √5625 किसकी वैल्यू होती है गाइस, 75 की। तो कितना आंसर आ गया, 75 किलोमीटर। क्लियर है ना, चीज समझ में आई या नहीं आई। तो कितना आंसर आ जाएगा मेरे पास गाइस, 75 किलोमीटर। क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सेकंड क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे, क्या कि यदि आप अपना होमवर्क पूरा नहीं करेंगे तो आपको कक्षा में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शिक्षक ने बताया छात्र को, ठीक है ना, क्या कि जब आप अपना होमवर्क पूरा करके नहीं लाओगे तो आपको कक्षा में आने की अनुमति नहीं देगी।
तो इसकी मान्यताएं क्या है, ठीक है ना, क्या मान्यता होगी कि अनुशासन शिक्षण को प्रभावी बनाने का एक तरीका है। हाँ सही बात है कि अनुशासन होगा तभी तो शिक्षा को प्रभावी तरीके से आप कर पाओगे, यानी पहला तो सही हो गया। दूसरा, शिक्षक खुश होंगे कि कक्षा में ऐसा कोई छात्र नहीं जो अपने कार्य को समय पर नहीं करता, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, तो दूसरा तो गलत हो गया। तो कौन सा आ गया इसमें कि ओनली फर्स्ट, ठीक है ना, यानी पहला जमसम क्या हो गया, वो सही हो जाएगा। क्लियर है ना, यानी केवल एक सही है। क्लियर, चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि उस आकृति का चयन करें जो दी गई प्रश्न आकृति को सही दर्पण प्रतिबिंब बनाता है। देखो सही दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये तीर अभी जो है इधर को जा रहा था, ठीक है ना, ऐसे करके, तो ये जब इस हम दर्पण में देखेंगे तो ये तीर इधर को जाएगा, ठीक है ना, तो ये वाला तीर इधर को बन जाएगा, ठीक है। ये त्रिभुज इधर था तो ये त्रिभुज आपका ऐसा हो जाएगा कुछ, ठीक है ना। या देखो जरा किस किस में बन रहा है ये त्रिभुज ऐसा वाला, एक इसमें है, इसमें नहीं बनेगा, इसमें नहीं बनेगा, या फिर इसमें है। क्लियर है ना, तो जरा देखिए अब किस में बनेगा। अब जब इसको पलटेंगे तो ये कैसे पलटेगा, ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर हमारा पास ए, मतलब फिगर नंबर ए, और फिगर नंबर ए किसमें है गाइस, ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, चीज समझ में आई। चल अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे, देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि प्रश्न की जो छवि है वो नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से किसी एक में सन्निहित है। तो बताइए कि प्रश्न छवि पर इन 4 विकल्पों में से किस में छिपी हुई है। मतलब ये वाली जो फिगर है वो देखना है हमें किस में छिपी हुई है ये वाली आकृति, ठीक है ना। तो जरा देखिए किस में बना सकते हैं हम, ये बन गई इसमें, देखो ये वाली ऐसे लिया, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके ये बन गया ना, यानी कौन से में बन गई, पहले में बन गई, यानी फिगर नंबर ए। और फिगर नंबर ए किस में है मिला में गाइस, ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। क्लियर है ना, चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि दिए गए क्रम में अनुपस्थित पद का चयन करना, यानी हमसे पूछा कि यहां पर क्या आएगा। तो जरा देखिए अगर मैं बात करता हूं यहां से, देखो क्या ये दिया मुझे E1, फिर H2, K6, ऐसी N24, तो हमसे अगला पूछा कि अगला क्या। जरा देखिए अगर मैं नंबर की बात करूं तो 1 दूनी 2 गुणा 2 करा, फिर गुणा 3 करा तो 2 तिया 6 हो गया। अब 6 की गुणा हमने करी 4 से तो 6 चौक 24, और 24 की गुणा हम जब करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा, 24 पंजे 120। अब 120 से मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो ये वाला या ये वाला। तो जरा देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा, पी आएगा या क्यू। तो जरा देखते हैं, ई से एच का देखा तो +3 हो गए, ठीक है। एच से के देखा तो गाइस फिर +3, के से एन फिर +3, और जब n से +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा गाइस, 14 3 17 का मतलब कितना हो गया गाइस, q, यानी q 120, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आ गया तो चीज। चल अगला देखते हम। देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि तर्क पर ध्यान पूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इसमें कौन सा दिया गया जो है वो अनुमान निहित है। चलिए देखिए तर्क क्या दिया हमें गाइस कि शहरों में गड्ढों के कारण बहुत से लोग समय पर हवाई अड्डे तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है ना। मतलब शहर में जो है गड्ढा युक्त सड़कें हैं जिसके कारण लोग, बहुत से लोग जो है समय पर हवाई अड्डे तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो मतलब क्या बनेगा, देखो अनुमान क्या होगा कि समय पर हवाई अड्डे तक पहुंचना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं होता तो वो कहता क्यों इस चीज के लिए। क्लियर, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा कि हवाई अड्डे के लिए कोई अन्य मार्ग नहीं है, हाँ ये हो सकता है सही, ठीक है, कि कोई अन्य मार्ग नहीं है, ठीक है ना। क्यों अन्य मार्ग नहीं है, तभी तो उसने इस चीज के लिए बोला कि मतलब समय पर नहीं पहुंच पा रहे। अगर
सही मार्ग होता कोई अन्य तो फिर वो इस चीज के लिए बोलता ही क्यों, ठीक है ना। यानी दूसरा सही हो जाएगा, यानी दूसरा अजम्पशन मतलब कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी ओनली अजम्पशन 2 जो है वो क्या है, निहित है। क्लियर है ना गाइस। चल अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे, देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि निठल्ला बैठा हुआ एक सरकारी कर्मचारी यह कहते हुए कि वह बहुत व्यस्त है और बहुत सा काम पड़ा हुआ है, ठीक है ना, आगंतुक के प्रमाण पत्रों को प्रमाणित करवाने के लिए 2 सप्ताह बाद के लिए आने के लिए कहता है। मतलब कोई एक बेचारा बाहर से कोई कर्म वो आया पर्सन, वो उसे साइन करवानी थी अपनी उस पर कागज पे, लेकिन कर्मचारी खाली बैठा हुआ था, उसने यह कहते हुए मना कर दी कि वह बहुत व्यस्त है और उसके सामने बहुत सा काम पड़ा है, तो इसलिए आप क्या है 2 सप्ताह बाद, है ना। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है वो, पूर्व धारणा क्या होगी फिर इसमें कि सरकारी कर्मचारी आगंतुक की मदद करना चाहता है, मदद करना चाहता तो मना ना करता, पहला तो गलत ही हो गया। दूसरा क्या है ना कि सरकारी कर्मचारी जो है आगंतुक से जो है कुछ पाने की आशा रखता है, हाँ आशा रखता है, तभी उसने ये चीज बोली होगी क्या कि आप 2 सप्ताह बाद आओ, वो बहुत बिजी है, ताकि जो सामने वाला पर्सन है वो उसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके कहे कि आप मेरा थोड़ा सा कुछ ले दे के काम कर लो, ठीक है ना। तो वो इस आशा में उसने इसलिए मना भी कर सकता है, ठीक है ना। तो यानी ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कौन सा बना गाइस, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए कि ए बी सी डॉलर, ठीक है, प्लस हैज डी ई एफ इतना इतना एट द रेट क्रम का उपयोग करते हुए निम्न व्यंजकों में रिक्त स्थान को भरना है। मतलब यहाँ पर हमसे पूछा कि यहाँ पर हम क्या आएगा, तो जरा देखिए क्या आएगा, ए के बाद में क्या है डॉलर आया, ए के बाद में डॉलर यानी तीसरा स्थान, डॉलर के बाद में डी फिर तीसरा स्थान, तो डी के बाद में जो तीसरा स्थान होगा वो किसका होगा, एंड का, और एंड के बाद में जो तीसरा स्थान देखो कि किसका है, जी का, यानी बात बन गई, जी और जी के बाद में 3 स्थान एक्सक्लेमेटरी और उसके बाद में एट द रेट, यानी किसकी बनी गाइस, हमारे पास एंड की, यानी क्या जगह सिंबल एंड वाला, ठीक है, यानी कौन सा जवाब बना, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि एक कोड में यदि एस के वाई जे ए सी के आई एन जी को जो है ये लिख दिया ए जे वाई के एस आई एन जी, मतलब कहने का ये है कि एस के वाई जे ए सी के आई एन जी को क्या लिख दिया हमने, ए जे वाई के एस जी एन आई के सी, यही तो लिखा है। कितने लेटर, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, कितने थे यहाँ पे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, एक छूट गया क्या, हाँ जी छूट गया इसमें, ठीक है ना। तो हमसे पूछा गया है फिर कि सी एच ई ए पी जे ए सी के एस, ठीक है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 पूरे हैं। चलिए तो जरा इसको देखो, जरा ये कैसे लिखा है, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर आधा आधा बांट लू तो देखिए क्या होगा कि ये ए इधर, जे इधर, वाई इधर, के इधर और एस इधर, ठीक है, सेम यही जी इधर, एन इधर, आई इधर, के इधर, सी इधर, मतलब आधे आधा बांट दिया, तो जरा इसको भी आधा बांट दो फिर, यानी यहां वाले से बांट दें, तो जरा बांटो फिर क्या आएगा, पी फिर ए फिर ई फिर एच और फिर सी। क्लियर है, तो बस यानी इसको ऐसा बांटा, इसको ऐसा, फिर इसको इसको ऐसा, ठीक है, इसको बांट दो, इधर कहाँ आएगा, ये जे इधर, ए इधर, सी अपनी जगह पर, के इधर और एस इधर, तो क्या बना मेरे पास कि पी ए ई एच सी, पी ए ई एच सी, पी ए ई एच सी, पी ए ई एच, यहाँ पर डबल ए, इसे खत्म करो, पी ए ई एच सी, यानी ये बन गया सब में। अगले में क्या है, एस के सी, एस के सी,
एस के सी ए जे बन जाएगा एस के सी ए जे, यहाँ पर डबल सी आ गया तो यानी ये भी खत्म, यहाँ एस के ए जे, यहाँ भी यानी ये भी खत्म। कौन सा बना गाइस? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चलिए अगला देखिए, हमसे क्या पूछा गया गाइस इसमें कि नीचे दी गई आकृति को बनाने के लिए कम से कम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी, ये हमसे पूछा गया। तो देखिए गाइस, हमें बताया रेखा जो है हमारे पास कितनी तरीके की होती है? 3 तरह की। अब 3 तरह की कौन कौन सी होती है? एक तो होती है हॉरिजेंटल, एक होती है वर्टिकल और 2 होती है स्लैंट वाली, यानी ये तिरछी वाली। तो जरा पहले देखिए, तो पहले इसमें हॉरिजेंटल गिन लो, हॉरिजेंटल कितनी है? तो 1 और 1 2, एक 3 और 1 की हो गई 4। तो पहले तो ये निकल गया है 4, प्लस करो। अब गिन लो वर्टिकल, वर्टिकल में कितनी है? 1 2 3 4 और 1 हो गई है 5, ये हो गई 5। ठीक है, अब गिन लो तिरछी वाली, तिरछी में पहले ये ऐसी वाली गिनो, 1 2 ये 3, ठीक है ना? और 1 हो गई गाइस कितना हमारे पास? 4, और कोई चीज इसमें नहीं, तो 4 ही हो गई। ठीक है, अब इधर को गिन लो, 1 1 2 और ये 3 और 1 हो गई 4। क्लियर है ना? तो कितनी बन गई मेरे पास? 4 और 4 8 और 5 13, 4 17, यानी कितनी रेखाएं होंगी इसमें? 17 रेखाएं। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चीज समझ में आ गई? चलिए अगला देखते हम, देखिए। थैंक यू गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।